नमो नमः बच्चों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। इतने दिन आपकी चल रही थी बेसिक क्लासेस, है ना। आपने अच्छे से उनको पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा और अच्छे से समझा होगा। वो बेसिक और भी आगे चलेगा क्योंकि व्याकरण का कोई अंत नहीं होता है। आशा करती हूँ आप सबने उनको अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा, क्योंकि उनके बिना आप आगे कोई सेंटेंस नहीं बना सकते हो, समझ नहीं सकते हो, ठीक है ना। अगर नहीं देखी है किसी बच्चे ने तो वो शुरू से कक्षाएं आप ज़रूर देखें, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की जो है, कक्षा 7 की जो है रुचिरा। रुचिरा का प्रथम पाठ है सुभाषितानि, ठीक है। सुभाषितानि कक्षा 8 में भी है, कक्षा 7 में भी है, ठीक है। सुभाषितानि, सु प्लस भाषित, दो शब्दों का योग है। सु का अर्थ होता है सुंदर, भाषित भाषा या वचन या बातें, सुंदर वचन, सुंदर बातें, मधुर वचन, मधुर बातें, अनमोल वचन, अनमोल बातें, है ना। सुंदर वाणी, अच्छी बातें। तो अच्छी बातें बच्चों, जो भी हमारे श्लोक हैं, हमारे ग्रंथों के श्लोक हैं, हमारे प्राचीन जो हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा बनाए गए श्लोक हैं, वो ऐसे ही नहीं होते हैं श्लोक। उन श्लोकों से वो पहले पूरी जिंदगी को जीते हैं, वो अपने ऊपर वो सारा अनुभव देखे हुए होते हैं, फिर जाके वो श्लोक बनते हैं, फिर जाके वो नीतियाँ बनती हैं, फिर जाके वो सुभाषितानी बनती हैं, अच्छी बातें बनती, अनमोल विचार बनते हैं। आजकल तो क्या है, अनमोल विचार देखा, पढ़ा और लगाया, ठीक है, या उसको रट के सुनाया। लेकिन पहले जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने वो जीवन जिया था, उस चीज़ को अमल किया था, उनके जीवन पर वो चीज़ें पूरी तरह से लागू थी, उन्होंने वो जिया था, तब जाके उन्होंने वो श्लोक बनाए थे, ठीक है ना। तो अच्छी बातें जो होती हैं श्लोकों के द्वारा और भी चीज़ों के द्वारा हमें जो श्लोक है, सुभाषितानी है, वो हमें अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, अच्छी बातें सिखाते हैं, है ना। उनसे हम जीवन जीने की प्रेरणा लेते हैं और हमारे जीवन में सनातन काल से क्या क्या चलता आ रहा है वो चीज़ें उसमें होती है। हमारी सृष्टि की बहुत सारी जो अद्भुत ज्ञान की जो गहराई होती है वो हमें श्लोकों के माध्यम से मिलती है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रथम पाठ सुभाषितानि, जो स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे। 6 श्लोक हैं प्रथम पाठ में, तो हम आज 3 श्लोकों का अध्ययन करेंगे, अच्छे से समझेंगे, एकदम लोकल लैंग्वेज में हम समझेंगे, खेलते खेलते, हंसते हंसते। कोई इस दिमाग पे प्रेशर नहीं लेना है कि ये कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या होगा, नहीं बच्चों, एकदम से आप सुनिए, बस सुनोगे फिर आप उच्चारण करोगे, है ना। सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो वो क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता ना, वो सबसे पहले सुनता है ना। कौशल की 4 अवस्थाएं होती है। आप 7th के बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, मैंने आपको कक्षाओं में भी बताया है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। कौन से कौशल होते हैं? 4 कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुनना श्रवण, बोलना वदन, लेखन और पठन और लेखन, ठीक है। तो बच्चा सबसे पहले जन्म लेता है तो वो सुनता है, हमारी लिपसिंग को देखता है, इतने ध्यान से वो सुनता है, फिर वो बोलना सीखता है, माँ, दादा, पापा, ओम, है ना, ऐसे बच्चा बोलना सीखता है। तो किसी भी चीज़ को बोलने से पहले हमें क्या ज़रूरत होती है? उस चीज़ को अच्छे से सुनना। जब तक आप सुनोगे नहीं बोल पाओगे। एक शिक्षक ने हमें क्लास में क्या बोला, क्या समझाया, मैं आपको बार बार ये बात बोलती हूँ, आप जोर मत डालो। आपने अगर पढ़ा नहीं है और अच्छे से उस बात को सुना है तो वो आपके जीवन भर काम में आएगी, है ना। जीवन भर उस चीज़ को आप नहीं भूलोगे। तो सबसे पहला जो आपका कर्तव्य क्या है, एक विद्यार्थी का, अच्छे से सुनो, चाहे शिक्षक की बात हो, चाहे माता पिता की बात हो, चाहे आपके बड़े बुजुर्ग की बात हो, उनकी बात को अच्छे से सुनो, फिर उनकी बात को आप मानो, फिर देखो आपके जीवन में कितना सब कुछ
मधुर होता चला जाता है, कितना कुछ सहज हो जाएगा, आपको कुछ जोर नहीं आएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सुभाषितानि, यानी सुंदर बातें, अच्छी बातें, मधुर बातें, मधुर वाणी, अनमोल वचन। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। देखो बच्चों, ये श्लोक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। पहले मैं पूरा हिंदी में बता देती हूँ, फिर एक एक शब्द का, कि पृथ्वी पर तो केवल 3 ही रत्न है। क्या रत्न है? जल है, अन्न है और सुभाषित तार मधुर वचन। ये 3 ही रत्न है पृथ्वी पर। और जो मूढ़ लोग हैं, मूर्ख जो लोग हैं, दुष्ट जो लोग हैं, वो तो पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न मान बैठे हैं। जो पत्थर के टुकड़े हैं उनको रत्न मान बैठे हैं। देखिए कैसे कैसे मान बैठे हैं। आप जल के बिना रह सकते हो क्या? सबसे आवश्यक से आवश्यक वस्तु हमारे लिए क्या है? जल और अन्न। ठीक है, जल के बिना हम रह सकते हैं क्या? अन्न के बिना 2 दिन रह सकते हैं, 3 दिन, 7 दिन, कोई कोई रहते हैं ज़्यादा, लेकिन जल के बिना कितना रह सकते हैं? जल के बिना नहीं रह सकते। और वायु के बिना तो 1 सेकंड नहीं रह सकते। ऑक्सीजन नहीं है तो इस टाइम पे तो हमें कोरोना काल में तो ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है ना। तभी कहते हैं ना, हमें पीपल के पेड़ लगाने चाहिए, पीपल के पेड़ से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। तो हम जब स्कूल जाएंगे ना वापस, तो हर एक बच्चा पीपल के पेड़ों को काटा जा रहा है, लेकिन नहीं काटना चाहिए उनको। जितने हमारी जो पर्यावरण में पीपल के पेड़ होंगे ना, बरगद के, पीपल के, इनसे हमें भरपूर ऑक्सीजन मिलती है ना। आप लोग साइंस पढ़े होंगे, साइंस में जानते होंगे, मैं साइंस के बारे में कम जानती हूँ। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर रहे थे पृथ्वी पर 3 रत्नों की। ठीक है, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, यानी पृथिव्याम, पृथ्वी पर तो, त्रीणि अर्थात 3, रत्नानि रत्न, अनेक हो गए ना, एक से ज़्यादा चीज़ों का नाम लिया जाए तो अनेक, बहुवचन तो रत्नानि। जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और मधुर वाणी। पृथ्वी पर तो 3 ही क्या है? रत्न माने हैं। रत्न यानी जो मूल्यवान, जो सबसे कीमती रत्न है ना, उनको क्या बोलते हैं? रत्न बोलते हैं। अपने हीरे मोती जवाहरात, उनको रत्नों की रत्न बोलते हैं ना, क्योंकि वो कीमती होते हैं। लेकिन उनको यहाँ पे पाषाण खंडेशु बताया गया, पत्थर के टुकड़े बताया गया है, क्योंकि उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है क्या? हमें भूख लगेगी तो हम रत्न चबाएंगे क्या? जो हीरे मोती जवाहरात है, जो हीरा है, सोना है, मोती है, पन्ना है, जो भी ये चीज़ें हैं पहनने की, उनको हम चबाएंगे क्या? उनसे हमारी भूख शांत नहीं होगी ना। चबाएंगे तो मर जाएंगे, उनको खाएंगे थोड़ी ना। तो भूख लगेगी तो खाने की आवश्यकता होगी, अन्न की आवश्यकता होगी, अनाज की प्यास लगेगी तो जल की आवश्यकता होगी, और जीवन जीने के लिए, व्यवहार करने के लिए मधुर वाणी बहुत ही आवश्यक है। हमारे पास सब कुछ है ना, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, लेकिन सामने कोई मिल गया, उसने हमें राम राम, जय श्री राम, गुड मॉर्निंग, है ना, नमो नमः, कुछ भी किया, उसको हमने गुस्से से जवाब दिया, एकदम से गुस्से से उसको देखा, एकदम कड़वाहट भरी वाणी से उनको उत्तर दिया, तो क्या बोलेगा? कितना उसका मूड खराब हो जाएगा कि सब कुछ है लेकिन इसकी तो जुबान ही अच्छी नहीं है। तो मधुर वाणी, सुभाषितम, तो इसलिए इनको 3 रत्न माना गया कि हमारे जीवन जीने के लिए 3 सबसे महत्वपूर्ण क्या हैं? जल, अन्न और सुभाषितम। ये जो सज्जन लोग हैं, जो हमारे विद्वान हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग विद्वानों ने, है ना, इनको रत्न की संज्ञा दी गई। और मूढ़ई, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो तो पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जो मूर्ख लोग हैं, पत्थर के, पाषाण खंडेषु अर्थात पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं, अर्थात उसको ही धन मानते हैं, लेकिन उनके बिना हम जी सकते हैं। ठीक है ना। ये तो आज की एक हमारे जो अभी दुनिया की चकाचौंध से हम ये चीज़ें करने लगे, सबको ज़रूरत हो गई, लेकिन जीने के लिए जो चीज़ चाहिए नेसेसरी, वो अपना इसमें 3 रत्नों की संख्या दी गई है। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक है आपका, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुष्य, सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम। बच्चों, ये जो श्लोक है ना, हमारी
एक सच्चाई से करवाते हैं कि हमारी धरती है, हमारे चांद सितारे हैं, इस पृथ्वी पर क्या क्या चीज़ें हैं जो मतलब जिनकी ज़रूरत कब से चली आ रही है, जो एकदम से शाश्वत सत्य है, जिनको हम जुटला नहीं सकते, वो चीज़ें इन श्लोकों में बताई गई है। तो सत्य न धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी क्या है, सत्य को धारण करती है। ठीक है, सत्य न तपते, सत्य से धारित होती है, सत्य से चलती है, सत्य को धारण करती है। समझ में आ गया। सत्य न तपते रवि, सत्य से ही क्या होता है, सूर्य तपते रवि, सूर्य तपता है, क्योंकि सत्य की ही सब कुछ लीला है। सत्य नहीं है, सनातन काल से ये चलते आ रहे हैं, तो उनका एक सत्य ही तो है सब कुछ, जिनसे ये चले आ रहे हैं। अपना एक इनका अनुशासन है, इनका एक नियम है। अगर सुबह की शाम हो जाए, शाम की सुबह हो जाए, रात की जगह सुबह हो जाए, सुबह की जगह रात हो जाए, तो ऐसा थोड़ा ना होता है। इनका नियम होता है, सूर्य भगवान का सुबह निकलने का नियम होता है, उनका सत्य है वो, उसी को सत्य बोलते हैं कि वो सुबह निकलेंगे, 6 बजे निकलना है, तो जो भी उनकी जो टाइम होता है सुबह, तो वो उसी टाइम पे निकलेंगे। जिस दिन नहीं निकलेंगे पूरी सृष्टि पे हाहाकार मच जाएगी, है ना, जब सुबह नहीं होगी तो। ठीक है, और पृथ्वी किससे धारित होती है, सत्य से ही धारित होती है। जो पृथ्वी है सत्य से ही चल रही है। ठीक है, सत्य तपते रवि, और सत्य से ही जो सूर्य है तपता है। सत्येन वाति वायुष्य है, और सत्य से ही क्या है, सत्य को बहुत बड़ी चीज़ इसमें बताया गया है। एक सत्य एक बल होता है, तो उसके बल से ही सब कुछ है। तो वाति यानी बहती है, वायुश्च है, वायु प्लस च, वायुश्च, च का मतलब और सत्य से ही क्या है, वायु बहती है। वायु क्या करती है, सत्य से ही बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, हर एक जगह कण कण में सत्य प्रतिष्ठित है, व्याप्त है, यानी सत्य से ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। ये जो हमारी सूर्य है, चंद्रमा है, धरती है, आकाश है, सितारे हैं, इनका एक सत्य होता है, इनका एक बल होता है। ये अपने एक नियम में होते हैं, एक इनकी धुरी होती है, उसी से ये प्रतिष्ठित है। सब कुछ सत्य से ही प्रतिष्ठित होते हैं। इनको कोई हिला सकता है क्या, इनको कुछ कोई कर सकता है क्या? ये जैसे इनका अनुशासन है, जो इनके जीवन का नियम है, वैसे ही है। ये झूठ नहीं ले सकते। इनको सुबह उगना है तो उगना है, शाम को अस्त होना है तो अस्त होना है। ठीक है ना, इनका एक नियम होता है दिन रात का। वही है कि सत्य से पृथ्वी धारित होती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही वायु बहती है, और सत्य सर्वम प्रतिष्ठित है। सभी जगह सर्व जो सत्य है वो प्रतिष्ठित है। समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, फिर है दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये, विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने, दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य अर्थात बल में, च और विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनय जो विनम्रता होती है उसमें, नए नीति में। दान में, तपस्या में, बल में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में, इन सब में विस्मयो न ही कर्तव्यो, इनमें कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। न ही कर्तव्यो, नहीं करना चाहिए। विस्मयो यानी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। भूरत्ना वसुंधरा, क्योंकि जो वसुंधरा है, जो पृथ्वी है, वो बहुत से रत्नों से भरी पड़ी है। रत्न कौन कौन से? दान है, तपस्या है, शौर्य है, हमारी विनम्रता है, सत्य है ना, ये सब हमारी क्या है? भूरत्न है। जल है, अन्न है, ये पृथ्वी के बहुत सारे रत्न हैं, बहुत सारे हमारे ये रत्न है। इन रत्नों से हमारी पृथ्वी भरी पड़ी है। इनमें हमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, अचंभा नहीं करना चाहिए, विस्मय नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है दान से, तपस्या से, शौर्य से, पराक्रम से, अद्भुत अद्भुत जो चीज़ें हैं उनसे भरी पड़ी है। तो इनमें हमें अचंभा नहीं करना चाहिए, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें 3 श्लोकों में आपको बताई है मैंने। ठीक है, तीनों श्लोकों को आप अच्छे से समझेंगे, पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, बाय, थैंक यू।